दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और बात करेंगे ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। बात करेंगे एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर और बात करेंगे समीर अग्रवाल के बारे में। दोस्तों समीर अग्रवाल के बारे में मैंने बताया दुबई में स्थित है और भारतीय एजेंसियां लगातार उसको पकड़ने की कार्रवाई कर रही है और उसको आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा दोस्तों ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर बहुत सारी बातें हमसे पूछी गई थी, क्या चल रहा है, कोई खास अपडेट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, प्रशासन अपने स्तर पर कठोर और कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर चुका है और बल्कि उसका वो लगातार आगे बढ़ा रहा है। लेकिन प्रशासन ऐसे कार्य नहीं करता कि जो वो प्लानिंग कर रहा है वो आपको बता दे। वो जब कंक्लूजन में पहुंचेंगे, जब चार्जशीट बना के तैयार कर लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इन्होंने ये किया है। बात करें हिमाचल या हरियाणा ह्यूमन की, तो बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है जो अच्छे महत्वपूर्ण पदों पर थे और उनकी निशानदेही पर उनके ऊपर वाले लोगों की पहचान की गई है। ये वही लोग हैं जिनको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था और लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन वो जब तक प्रशासन के हाथ उन तक पहुंच पाते वो गायब हो चुके थे, भाग चुके थे। और प्रशासन ने टीम बनाकर उनकी छापेमारी करते हुए उनकी जांच और उनकी पकड़ने के लिए कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। इसके अलावा दोस्तों जल्द ही आप हरियाणा प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े क्रैकडाउन आप देखने को मिलेंगे, क्योंकि कार्रवाई ऐसे नहीं बता सकते कि हम ये करेंगे, इस बंदे को पकड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो सामने वाला बंदा पहले ही तैयार होगा और वो अपनी जगह को छोड़ देगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि जी पहले क्यों नहीं पकड़ा गया जब लोगों ने मांगा था। तो दोस्तों कहने से या किसी का आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं बनता है, उसके खिलाफ सबूत होने चाहिए। और ये लोग बड़े नामची और पैसे वाले थे, इनके पास वकीलों की बड़ी बड़ी फौज थी, तो इनको हाथ लगाना थोड़ा सा और मुश्किल होता है। जब अपनी कार्रवाई शुरू किया, पड़ताल शुरू की प्रशासन ने, एक कड़ी को पकड़ा, उसके बाद दूसरी कड़ी को पकड़ा, फिर तीसरी कड़ी को पकड़ा, तब पता लगा कि इसके ऊपर और भी लोग हैं और उन्हीं लोगों की निशानदेही पर उनको पकड़ा जाता, फिर उन लोगों को पकड़ के उनसे ऊपर वाले लोगों की निशानदेही की जाती। लेकिन क्या करें सर, प्रशासन की पकड़ से पहले वो गायब हो चुके थे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही वो कानून के शिकंजे में होंगे। इसके अलावा दोस्तों एलसीसी के बारे में बहुत सारे दोस्त पता करना चाहते थे क्या चल रहा था, एलसीसी में बता देता हूँ। एलसीसी उत्तराखंड जो पुलिस है उसने ईडी से, सीबीआई से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मदद मांगी और आप बड़ा क्रैकडाउन वहां भी देखेंगे। लगातार एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी की जा रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसलिए बनता हुआ कि क्योंकि यहाँ कुछ लोग, लोकल लोग उसमें शामिल थे, जिसके कारण ईडी को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर आप लोगों ने पूछा कि यूपी में क्या चल रहा है, तो यूपी में बता देता हूँ, ईडी लगातार जो गिरफ्तार लोग किए गए हैं, कंसर्न पर्सन है, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और सबूत जुटा रही है। तो आप कहोगे कि जी अभी तक क्या हो रहा था, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इन्होंने एक बैनर के नीचे ठगी नहीं की है, इन्होंने 7 अलग अलग सोसाइटीज बनाई हैं। फिर उसको जो पैसा वहां था उसको बाहर ले जाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं, जिसमें स्थानीय लोग भी हो सकते हैं और वो स्थानीय लोग हो सकता है प्रशासन में को गुमराह कर रहे हों, जिसके कारण जो हमारा शासन प्रशासन है उसको कड़ियां जोड़ने में टाइम लग रहा है। और मामला बहुत बड़ा है और बड़ा गंभीर और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो जो असली वजह है, असली लोग, असली गुनाहगार हैं, उनको पकड़ने में टाइम लगता है। यहाँ लोग जो आपके लोकल लोग हैं यही मिसगाइड करते हैं, दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। जब प्रशासन एक आदमी तक पहुंचता है, उसको पकड़ता है, उससे पूछताछ करता है, तब जाके कहीं दूसरी कड़ी का नाम पता लगता है, फिर दूसरी कड़ी को पकड़ते तब तीसरी का पता लगता है, इसलिए समय लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि मैच्योरिटी हमारे पहले आ चुकी है और पासबुक जमा उनका क्या होगा। दोस्तों किसी की मैच्योरिटी आ चुकी हो, आपको मिली नहीं हो या पासबुक जमा हो चुकी हो, तो उनका सबका समाधान तभी संभव है जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा। मैंने कई बार बोला, कई बार लोगों ने मेरे इस दावे पर या इस बात पर क्वेश्चन उठाए हैं, तो मैंने कई बार क्लियर किया कि मिलान कैसे करोगे भाई, किसका कितना पैसा जमा है, कौन आदमी, भाई जैसे रविंद्र नाम है किसी का तो हजारों रविंद्र हैं, पिताजी के नाम भी एक जैसे हो सकते हैं, और क्या नाम है, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, पर डेट भी एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनका आधार कार्ड से पता लगेगा ना, कि उनकी जो आईडी ली जाएगी, उनका एड्रेस लिया जाएगा, तब पता लगेगा कि यही आदमी और इसी की ये पॉलिसी है, इसलिए इसको मैच्योरिटी दी जाए। कई लोग ये बोल सकते हैं जी मैं तो 1 लाख रुपए दिए थे, मेरे को 1 लाख मिलने चाहिए, हो सकता है उनकी किस्त 4 ही जमा, उन्होंने 8 का दावा कर रखा हो। तो ये सारा मिलान कहाँ हुआ? ये मिलान तभी हुआ जब सॉफ्टवेयर ओपन होंगे। हो सकता है कि इमरान मैनेजर ने पैसे खा रखे हों, उसका कैसे पता लगेगा?
वो तभी होगा जब उन रजिस्टर से मैच किया जाएगा। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि ये ओपन हो सकते हैं। फिर आप कई लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि बर्ड्स एक्ट 2019 के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है कि बर्ड्स एक्ट उनके लिए होता है जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं। जैसे कि आपने एफएक्स टोकन का नाम सुना होगा, आपने ट्रेजर एनएफटी का नाम सुना होगा, एलपीटी टोकन का नाम सुना होगा, बहुत सारी हमारे यहाँ फ्यूचर मेकर का नाम सुना होगा। बहुत सारी यहाँ कंपनियां आती हैं, लूट के चली जाती है, जिनको पूंजी स्कीम्स बोला जाता है, उनके ऊपर बर्ड्स एक्ट लागू होता है। लेकिन जो आपकी ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, एलआईसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, एलआईसी हुई, ये सातों कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार के सेंट्रल रजिस्ट्रार से मान्यता प्राप्त थी, इसलिए ये रेगुलेटेड थे। और आप जब बर्ड्स एक्ट को पढ़ते हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन रेगुलेटेड है, कौन रेगुलेटेड एंटिटीज है। तो रेगुलेटेड एंटिटीज में सेंट्रल रजिस्ट्रार का नाम, और वहां लिखा हुआ है कि जो सीआरसीएस से मान्यता प्राप्त सोसाइटीज हैं, एमएसएस एक्ट 2002 के अनुसार रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, वो रेगुलेटेड एंटिटीज में मानी जाएंगी। और आप सचेत वेबसाइट पे जाके देखते थे ना, तो वहां पे आपको 6 रेगुलेटर दिखाई देते थे, उसमें सीआरसीएस का नाम था, तो वहां पढ़ते थे तो आपको आपकी सोसाइटी मिलती थी। तो सोसाइटी पूर्णतः रजिस्टर्ड थी। जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक लीगल कंपनी या सोसाइटी बनाने में, एज पर लो काम कर रही थी, एमएसएस एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड है, उसके अनुसार ही काम कर रही थी। अब ये कहोगे कि फिर भागी क्यों? उसकी वजह प्रशासन ढूंढेगा क्या वजह रही है, यहाँ के लोगों ने गद्दारी की है, या मालिक के दिमाग में प्लान था, या जो बीच के लोगों को कहा जाता कि अब वो एक्सयूएफ फॉर्च्यूनर लोगों ने गड़बड़ की है, तो वो किए या नहीं किए उसका खुलासा प्रशासन करेगा। लेकिन पूर्णतः रेगुलेटेड सोसाइटी थी, एज पर गवर्नमेंट लॉज काम करती थी, और जहां वो काम करती थी उसको वहां परमिशन थी, एक दो जगह को छोड़ के, उत्तराखंड वगैरह को छोड़ के। जैसे हरियाणा में एनओसी के साथ कार्य करते थे, और एनओसी हर ब्रांच पे लगी हुई थी। तो ऐसा नहीं था कि एकदम से खोल ली हो, गवर्नमेंट को पता ही नहीं, सब कुछ पता था, शासन प्रशासन के नीचे कार्यरत थे, एटीएम तक भी लगे हुए थे। और मैं ये बता देता हूँ, ये छोटी छोटी बातें ना, एटीएम लगे हुए थे और ऐसे हम काम करते थे, ऐसी छोटी छोटी बातें प्रशासन से छुपाई गई थी। और जो प्रशासन लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो जो स्टार्टिंग में फायर कराने वाले लोग हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन को मिसगाइड किया है। और जब प्रशासन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहा, तो उनको नई नई चीजों को पता लग रहा है कि क्या ऐसा भी होता था। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है पूरे मामले में। वो चाहे लोकल लोग हो जो आपके सामने अच्छे बन के घूम रहे, वो भी, या जो भारी लोग हो या बड़े ताकतवर लोग हो, हर कोई इसमें मिला हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, लेकिन नजर आता है जब हम पूरे मसले को, पूरे प्रकरण को देखते हैं। तो दोस्तों, और तो बहुत सारे दोस्त हैं कि परेशान चल रहे हैं। दोस्तों, सबके साथ परेशानी है, पैसा सबका गया, मेहनत का पैसा था, खून पसीने की कमाई थी, हम सब जानते हैं। किसी को शादी करनी थी, किसी को कुछ करना था, किसी को प्लॉट लेना, किसी को घर बनाना था, किसी को ब्याज के पैसे देने थे। मैं सब जानता हूँ कि सबके साथ परेशानी है, लेकिन अपने हाथ में कुछ नहीं है। अब मामला प्रशासन के हाथ में चला गया, और ये इतना उलझा हुआ मामला है, इसको सुलझाने में समय तो लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप धैर्य बनाए रखें, विवेक बनाए रखें, पॉजिटिव रहें, और एक दूसरे का साथ देते रहें, और अपने काम में लगे रहें। आज की वीडियो में इतना ही। आपका इस मामले में क्या मानना, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को मिसगाइड किया जा रहा है? हिमाचल और एलसीसी के बारे में हमने जो खबर बताई, उसके बारे में आपका क्या करना, क्या आपको इसके अलावा कोई खास जानकारी तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, लिंक भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो लगी हो, तो अच्छी लगी हो, तो माफ कीजिएगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि दोस्तों ह्यूमन या एलसीसी या एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक मिल सके। दोस्तों, जल्द ही आप जो लिक्विडेटर नियुक्त हुए हैं, इनके एक्शन को देखेंगे, और इनकी तरफ से भुगतान को लेकर जो गाइडलाइन या एसओपी जारी होंगी, वो भी जल्द ही आने वाली है। उनका भी पूर्ण विवरण और पूर्ण ज्ञान हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर देंगे। जो फॉर्मेट आएगा वो भी प्रोवाइड कराएंगे, उसका रास्ता भी आपको बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों, कनेक्ट रहें, साथ में जुड़े रहें, सब मिलकर, एक साथ मिलकर इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, और अपना जो पैसा लोग खा के बैठे हैं उनको बाहर जो निकलवाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।